आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश भाषा में इस्तेमाल होने वाली इडियम्स की तथा उनके हिंदी मीनिंग की, और साथ ही हम इन मुहावरों को सेंटेंस में भी प्रयोग करके देखेंगे। पहला मुहावरा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, अर्थात हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। और हिंदी भाषा में इसके समान हमारा मुहावरा है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि यह ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपको आकर्षक दिखाई दे या जो व्यक्ति आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे वह वास्तव में वैसा ही हो, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। आइए इस मुहावरे को हम सेंटेंस में प्रयोग करके भी देख लेते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी टू बी केयरफुल अबाउट चूजिंग और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। मेरी माँ मुझे दोस्त बनाते वक्त सावधान रहने की सलाह देती थी क्योंकि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। नंबर 2, 9 डेज़ वंडर या 4 दिन की चांदनी, अर्थात कोई ऐसी चीज़ जिसका आकर्षण केवल कुछ ही समय का हो और उसके बाद वह फीकी लगने लगे। आइए इसे हम एक वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। His resolution to go to the gym daily proved 9 days wonder because after 1 week he left going to the gym। अर्थात उसका जिम जाने का इरादा 4 दिन की चांदनी साबित हुआ क्योंकि उसने 1 हफ्ते के बाद जिम जाना छोड़ दिया। 2 and 2 makes 4, अर्थात बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आइए इस मुहावरे को भी हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। We should save some money every month. After all, 2 and 2 makes 4। अर्थात हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करना चाहिए क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आइए अगला मुहावरा पढ़ते हैं। डोम्स डे, अर्थात क़यामत का दिन। डोम्स डे उस दिन को कहा गया है जिस दिन यह दुनिया तबाह हो जाएगी या सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आइए इस इडियम को हम अपने एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। आई विल वेट फॉर हर टू कम बैक टिल डोम्सडे, अर्थात मैं उसका क़यामत के दिन तक आने का इंतज़ार करूँगा। हमारा अगला मुहावरा है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, ज़्यादा जोगी मत उजाड़, अर्थात यदि किसी खाने को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बावर्ची लगेंगे तो वो उस खाने को बर्बाद कर देंगे। या यूँ कहें कि किसी भी काम को करने के लिए यदि ज़्यादा वर्कर लग जाएंगे तो उस काम को सही करने के बजाय वो उस काम को बिगाड़ कर रख देंगे। आइए इस मुहावरे को भी हम एक सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं। डोंट इन्वॉल्व टू मनी पार्टनर्स इन योर बिजनेस बिकॉज टू मनी कुक्स स्पॉइल द फूड, अर्थात अपने बिजनेस में ज़्यादा पार्टनरों को इन्वॉल्व मत करें, नहीं तो आपका बिजनेस बिगड़ जाएगा। अगला मुहावरा है माइट इज़ राइट, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि हमेशा उसी व्यक्ति की बात सच मानी जाती है जिस व्यक्ति के हाथ में पावर हो, और चाहे वह व्यक्ति गलत ही क्यों ना हो। आइए इस इडियम को हम एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। राम बीट राजू बट पुलिस अरेस्टेड राजू, इट इज़ ट्रू माइट इज़ राइट, अर्थात राम ने राजू को पीटा परंतु पुलिस राजू को गिरफ्तार करके ले गई। यह सच है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला मुहावरा है ए बैड वर्कर क्वाल्स विद हिज टूल्स, अर्थात नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और यदि हम इस इंग्लिश मुहावरे के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है एक बुरा वर्कर जो है वो अपने औजारों के साथ ही उलझा रहता है कि या यूँ कहे कि वह अपने काम न कर पाने का दोष अपने औजारों को देता है। आइए इस इडियम को हम एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। सुनील ब्लेम्ड हिज टीचर्स फॉर फेलिंग इन एग्ज़ाम, अ बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, अर्थात सुनील ने अपने फेल होने का दोष अपने अध्यापकों पर मढ़ दिया। यह तो वही बात हो गई नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला मुहावरा है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच या अधजल गगरी छलकत जाए। इस मुहावरे के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ यह है कि जो बर्तन खाली होता है वह ज़्यादा आवाज़ करता है, या यूँ कहें कि जिस बर्तन में आधा जल होता है वह बर्तन ज़्यादा छलकता है।
इस मुहावरे का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति में कम ज्ञान होता है वह व्यक्ति ज़्यादा बखान करता है। ये इस मुहावरे को भी हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। सीता प्रिटेंडेड टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट गोट सेकंड डिवीज़न इन एग्ज़ाम। दे से एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अर्थात सीता एक होनहार स्टूडेंट होने का दिखावा करती थी, परंतु उसे एग्ज़ाम में द्वितीय या सेकंड डिवीज़न ही मिली। किसी ने सच कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला मुहावरा है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, अर्थात चोर चोर मौसेरे भाई। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि जैसे समान पंखों वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, उसी तरह समान गुणों वाले व्यक्ति भी एक साथ रहना पसंद करते हैं। आइए इस इडियम या मुहावरे को हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। राम नोज दैट श्याम इज़ अ गैम्बलर बट स्टिल वॉन्डर्स विद हिम बिकॉज बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। अर्थात राम जानता है कि श्याम एक जुआरी है, फिर भी वह उसी के साथ घूमता रहता है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई ही होते हैं। अगला मुहावरा है डू गुड हैव गुड, अर्थात कर भला हो भला। आइए इस इडियम को भी हम एक सेंटेंस में प्रयोग कर लेते हैं। रमेश यूज्ड टू टीच पुअर किड्स एंड नाउ ही हैज़ गॉट गवर्नमेंट जॉब, दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट डू गुड हैव गुड। अर्थात रमेश गरीब बच्चों को पढ़ाता था, इसलिए उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई है, इसीलिए कहा गया है कर भला हो भला। अगला मुहावरा है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। या यूँ कहें कि जो व्यक्ति ज़्यादा धमकी देता है उसके बस का कुछ नहीं होता। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ हिज थ्रेट्स बिकॉज बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अर्थात तुम्हें उसके धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगला मुहावरा है अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गाल, मुँह में राम बगल में छुरी। अर्थात जुबान में तो शहद और दिल में चोर। अर्थात समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आपसे मीठा बनकर बात करते हैं, लेकिन मन में आपके प्रति द्वेष रखते हैं। उनके लिए आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, see the sentence, don't trust John, he is a person who have a honey tongue and a heart of gall. अर्थात जॉन पर विश्वास मत करो, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जुबान पर तो शहद होता है परंतु दिल में चोर छुपा है। दोस्तों, यदि आप इन इडियम्स के नोट्स चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर easyenglishgyan.blogpost.com लिखकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप सैकड़ों की संख्या में मुहावरों को देखकर उनके नोट्स बना सकते हैं। यदि आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टडी से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।